ठीक है, 1 मिनट चालू करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, देखो आज हम सबसे पहले 2-3 टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले अपना टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये टॉपिक है ना, मतलब तुम समझ लो कि तुम कोई भी कुछ भी एमसीक्यूज का तुम बात करो, तो अगर तुम कहीं पे भी रोटेशनल मैकेनिक्स के एमसीक्यूज देखोगे तो ये वाला पहला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है ये? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको समझना है ना। तो सब ध्यान से समझना। देखो, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? तो एल होता है आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। और अपने को पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इस चीज में कोई डाउट तो नहीं दोनों फॉर्मूले में? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी में तुम्हें आर पी साइन थीटा, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, आप समझना, सब ध्यान से समझना। और एक चीज याद रखना कि अगर दो वेक्टर सेम होते हैं, आई क्रॉस आई याद है क्या होता है? जीरो। अगर दो वेक्टर सेम होते तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपके दो वेक्टर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना। तो एल है तुम्हारा आर क्रॉस पी। आप दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डीएल अपॉन डी टी, और इधर भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डी बाय डी टी, और ये हो जाएगा आर क्रॉस पी। अब तुम ध्यान से देखना यहां पे मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो याद रखना, अगर दो फंक्शन होते ना तो पहले एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को रहने दो, फिर दूसरे का करो, पहले को रहने दो। तो पहले अपन आर का करते हैं, तो डी आर बाय डी टी, और पी को रहने दो। क्या करो? पी को रहने दो, प्लस अब आर को रहने दो और पी को करो डीपी बाय डी। तो कैसे करते हैं? देखो, अगर आपके पास दो फंक्शन है तो याद रखना डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले एक को करो, दूसरे को रहने दो। तो पहले देखो, मैंने आर का किया, पी को रहने दिया, फिर मैंने आर को रहने दिया, पी का किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर तुम भूल गए हो तो डी आर अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी।
याद है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी प्लस, और अगर तुम भूल गए हो तो डीपी अपॉन dt होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एफ क्या होता है, डीपी बाई dt। और याद रखो मैंने तुम्हें अभी बताया कि दो वेक्टर अगर सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो ये टर्म तो क्या हो गई, जीरो। और आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क। अगर तुम भूल गए हो तो टाउ क्या होता है, तो मतलब dl अपॉन dt करने से अपने को क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। तो याद रखना, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर तुम एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अगर तुम एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का कंसेप्ट है। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है, dl अपॉन dt। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है, हर्ष आशीष कोई डाउट है तो पूछो, प्रवीर कोई डाउट है इसमें तो क्लियर कर लो। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे ये आया कैसे, क्योंकि इसकी हर स्टेप इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं, तो तुम सब ध्यान से सुनना। सब में लिख लिया ये डेरिवेशन और ये फॉर्मूले में लिख लिया, और ये लाइन याद रखना, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर लिख लिया सबने ये, यस सर। ओके अब सुनो। सपोज करो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं कि इफ L इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, फाइंड टॉर्क एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना टॉर्क लग रहा है। आपको क्या बताना है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना टॉर्क लग रहा है। तो बहुत आसान है, टॉर्क होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl बाई dt। तो डिफरेंशिएशन करो, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, 2t आई कैप। टी क्यूब का कितना होता है, 3t स्क्वायर जे कैप। और कौन से टाइम पे पूछा, 2 सेकेंड पे। तो 2 जा, ये तो क्या हो जाएगा 4 आई कैप, और यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 जे कैप न्यूटन मीटर। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं। याद रखना, टॉर्क होता क्या है, dl बाई dt। तो टाउ इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो। ओके कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखो, लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, फिर मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि टॉर्क क्या होता है, dl बाई dt। सपोज करो कि इफ, मान लो कि आपकी बॉडी पे टॉर्क जीरो है, इफ टॉर्क इज जीरो, तो टाउ की जगह जीरो पुट करो, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, dl अपॉन dt। और एक बात याद रखना, क्या बात याद रखना, तुम एक चीज याद रखना कि किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। याद है, अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू 2, तो बताओ dy बाई dx क्या होगा, आप क्या बोलते हो, जीरो। क्यों, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो अगर टाउ इक्वल टू dl बाई dt है, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है मतलब dl बाई dt जीरो है, तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क, if external torque on a system or body is zero, मान लो किसी सिस्टम या बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब है कि जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल।
ना तो आपका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा ना आपका एंगुलर मोमेंटम घटेगा। बहुत बार एमसीक्यूज में ये लाइन आती है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लाइन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और बॉडी इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इसका मतलब जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में होगा। याद रखना, एक्सटर्नल टॉर्क की बात हो रही है, मतलब बाहर से कोई टॉर्क नहीं आ रहा। अंदर का टॉर्क हो सकता है, अंदर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किससे प्रॉब्लम है, बाहर से। तो बाहर वाला टॉर्क अगर जीरो है, क्या है, बाहर वाला टॉर्क अगर जीरो है ना, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ना, ये लिख लिया सब, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। एक तो ये फॉर्मूला लिख लेना, ये वाली चीज, और ये लिख के, और आप लिख लेना एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, मतलब जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो तुम क्वेश्चन सीखना कैसे करते हैं, पहले एक सीखना कैसे करते हैं और फिर तुम करना है ना। पहले आप लोग सीखना फिर आप करना। तो क्वेश्चन है ये, है ना, एक ये जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये कि सपोज करो कि ये अर्थ है, और मान लो कि ये कोई एक्सिस है जो अर्थ के सेंटर से पास कर रही है, और मान लो अर्थ का मास है एम, रेडियस है आर। तो आप मुझे बताओ अर्थ किस तरीके का स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, होलो नहीं है, अर्थ अंदर से खोखला नहीं है। तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr²। और मान लो कि अर्थ के घूमने की, मतलब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो मान लो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो क्वेश्चन है ये, सपोज सपोज रेडियस ऑफ अर्थ, सपोज रेडियस ऑफ अर्थ suddenly reduces suddenly reduces to half of initial radius, to half of initial radius. How will angular velocity change, how will angular velocity change? तो मेरा क्वेश्चन है कि अपना प्यारा सा मतलब अर्थ है, और ये अपना अर्थ है, और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अर्थ का मास है एम, रेडियस है आर। अभी अर्थ घूम रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मेरा क्वेश्चन है, सपोज करो कि अर्थ का रेडियस अचानक आधा हो जाए, सपोज रेडियस ऑफ अर्थ सडनली रिड्यूसेस टू हाफ, हाउ विल एंगुलर वेलोसिटी चेंज? तो आपको बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। देखो बाहर से तो कोई टॉर्क नहीं लगा, तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, अगर तुम्हें याद हो तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। क्या होता है, आई ओमेगा। तो पहले अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई कितना है, 2/5 mr², और पहले एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। अब मान लो कि अर्थ का रेडियस अचानक आधा हो गया, और मान लो कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश। अब रेडियस कितना हो गया, r/2। तो अब अपन फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। एंगुलर याद है, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें डिराइव करा चुका हूं, आई ओमेगा। तुम भूल गए हो तो एक बार ना देख के आया करो सारे फॉर्मूले, आई ओमेगा। तो अब आई कितना है, 2/5m, मास तो उतना ही है, लेकिन रेडियस क्या हो गया, आधा हो गया, r/2 का स्क्वायर। और अब मान लो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा डैश। तो आप क्या करना, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल करना, और आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूं। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल करोगे तो चेक करो आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो इनिशियल कितना है, 2/5 mr² ओमेगा, फाइनल कितना है, 2/5 mr²/4, r/2 का स्क्वायर और ओमेगा डैश। 2/5 से 2/5 गया, m से m गया, r² से r² गया, तो आपका ओमेगा डैश कितना आया, 4 ओमेगा। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सॉल्व करते हैं। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि बाहर से टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप एज्यूम करना नहीं लग रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तुम्हारे एग्जाम में मैंने देखा है आया हुआ है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर आप एक बार हॉलोस्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देंगे। 2/3 mr²। ओके। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन भी देखो मैं ही कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। सब ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन क्या है। ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का मास है m और ये होलो है, लाइक इट्स एन होलो स्फीयर। तो अगर तुम्हें याद नहीं हो तो याद कर लेना, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। और मान लो इसका रेडियस है r और आपका ये स्फीयर बड़ी आसानी से घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। किससे घूम रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, तो एक आप मुझे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताओ कितना होगा। सोचो कितना होगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, इफ अ मास m is attached to the circumference, how will angular velocity change? इस क्वेश्चन को भी मैं ही सॉल्व करा रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो देखो, अपने पास एक होलो स्फीयर था, वो बड़ी मस्ती से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? आई ओमेगा। तो अब आई कितना आएगा? 2/3 mr²। और मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। अब मैंने देखो क्वेश्चन में क्या दिया, मैंने क्वेश्चन में दिया कि इफ मास m, मतलब जितना मास इसका है उतना ही मास इज अटैच टू द सर्कमफ्रेंस, इसके सर्कमफ्रेंस पे अटैच कर दिया, हाउ विल द एंगुलर वेलोसिटी चेंज? मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये सेम स्फीयर लिया और इसके सरफेस पे मैंने एक मास m बांध दिया। तो अब आपको बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज करेगी। मान लो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश, है ना। अब इस क्वेश्चन में टॉर्क के बारे में बात नहीं कर रखी है, तो अब एज्यूम करो टॉर्क नहीं लग रहा है ना। मैंने इसको मास को इस तरीके से यहाँ पे अटैच किया कि मैंने टॉर्क नहीं लगाया। ठीक है, तो अब आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो, देखो कितना आएगा। देखो अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखो। तो देखो स्फीयर तो है ही है, तो स्फीयर का कितना हो जाएगा? 2/3 mr²। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये मास एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है? r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr²। और मान लो अब आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा डैश। आप क्या करना, l इनिशियल इक्वल टू l फाइनल करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तुम्हें समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है अब तक तो पूछो। हर्ष समझ में आया? आशीष, हाँ प्रवीण, हाँ पूछो। सर, आपने क्वेश्चन शायद दिया था, एक मतलब एक कुछ स्पिन कर रहा है और उसमें से बुलेट निकलती है, वो वाला क्वेश्चन भी था शायद। अरे वो क्वेश्चन तुम्हें देना पड़ेगा, मेरे से याद थोड़ी आएगा रे। ठीक है, तो अब ये है तुम्हारा टॉपिक, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। आपको करना क्या है, आपको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या करना है? बराबर करना है ना। अब तुम ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखाता हूं, फिर तुम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन और आसानी से कर पाओगे। टोटल एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है? मतलब आप बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम तो पता है, ये टोटल का क्या मतलब है? पर टोटल की चीज है, तो अब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये आपका फॉर्मूला भी मैं साथ साथ लिखवा रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मान लो ये कोई पॉइंट है जहां पे आपका कोई स्फीयर है और मान लो कि वो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और स्फीयर है, मान लो ये आपका कोई सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है? कोई आपका सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये आगे की तरफ भी जा रहा है वेलोसिटी v से, और मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ओरिजिन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। देखो तुम लोगों ने अगर लास्ट क्लास में थोड़ा भी ध्यान दिया है तो मैंने तुम्हें एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले पढ़ाए। एक तो मैंने अभी डिस्कस किया था r क्रॉस p, और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में एक और लिखवाया आई ओमेगा। तो देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना, सब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई बॉडी चलती है तो है ना, एक होता है ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस p। एक होता है रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई ओमेगा। तो अगर कोई बॉडी घूमती भी है और चलती भी है तो उसके दोनों एंगुलर मोमेंटम है, तो आप क्या लिखना? एल ट्रांसलेशनल प्लस एल रोटेशनल। तो घूमने वाला तो आपका ट्रांसलेशनल तो क्या हो जाएगा? आर क्रॉस पी,
आर मतलब पोजीशन वेक्टर, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, और रोटेशनल वाला क्या हो जाएगा आपका आई ओमेगा। ये आ गया आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो पहले इस डेरिवेशन को अपनी कॉपी में लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन करा दूंगा। पहले लिख लो इसको अपनी कॉपी में, टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई बॉडी खाली चलती है तो आर क्रॉस बी, खाली घूमती है जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपना अर्थ खाली घूम रहा था तो मैंने खाली क्या लिया देखो आई ओमेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी चलती भी है और घूमती भी है तो आपको ट्रांसलेशनल भी लेना पड़ेगा और रोटेशनल भी लेना पड़ेगा। तो नेट आ जाएगा आपका इतना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको। तो ट्रांसलेशनल वाला इसको पी क्रॉस आर मत कर देना, आर क्रॉस पी, और रोटेशनल वाला क्या होता है आई ओमेगा। है ना, तुम्हें इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी तुम्हारे जाके खोपड़े में घुसेंगे ये, वरना ये टॉपिक्स इतने आसान नहीं है। पता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है ये। तुम्हें सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के तुम्हें सब चीजें याद करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम लोग ट्राई करना है इसका, है ना। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक चीज याद रखना, अगर आपकी बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आप ओमेगा की डायरेक्शन क्या लेना, माइनस के कैप, है ना। अगर आपकी बॉडी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। पर अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसको लिख लो, तो आप ओमेगा की डायरेक्शन क्या लेना, के कैप लेना। मैं इसका मतलब समझा रहा हूं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो के कैप, और क्लॉकवाइज घूम रही है तो माइनस के कैप। इसको लिख लो, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा ये क्या टॉपिक है। एक बार लिख लो इसको। तो अगर आपकी बॉडी क्लॉकवाइज घूमती है तो माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो के कैप। ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व करा रहा हूं, तुम सब ध्यान से समझना कि कैसे करते हैं, है ना। सब ध्यान से समझना, क्लॉकवाइज माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज के कैप। अब समझना तुम एक क्वेश्चन। सपोज करो कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और यहां पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और यहां पे एक डिस्क है और वो इस तरीके से घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और ये आगे जा रही है वेलोसिटी वी से। इसका मास एम है और रेडियस आर है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है अभी वो है एक्स कॉमा वाई। तो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। देखो ये चल भी रही है और घूम भी रही है, तो आपका ट्रांसलेशनल क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी, और रोटेशनल क्या हो जाएगा आई ओमेगा। देखो कैसे वैल्यू पुट करते हैं। आर क्या है, आर मतलब इसके सेंटर की क्या पोजीशन है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस। ध्यान से देखो मास एम है और वेलोसिटी किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स में, तो लीनियर मोमेंटम कितना आ जाएगा एम वी आई कैप प्लस, अगर तुम भूल गए हो तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय टू। तो याद रखना आपका आई कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू। और ध्यान से देखो तो ये कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ओमेगा के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना माइनस के कैप। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं आई क्रॉस आई क्या होता है जीरो, याद है आई जे के, आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे। तो अगर तुम पहले वाले को ओपन करोगे तो आई क्रॉस आई तो गया, और दूसरे वाले को ओपन करोगे तो वाई एम वी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जे क्रॉस आई, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है माइनस एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा के कैप। और जे क्रॉस आई क्या होता है अगर तुम भूल गए हो तो माइनस के होता है। तो आपका आंसर क्या आया माइनस वाई एम वी के कैप माइनस एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा के कैप। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिमाग तुम्हें, तुम्हारे जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना ये तुम्हें यूज करना पड़ेगा। अगर तुम ये यूज नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो कोई भी बॉडी अगर चलती भी है और घूमती भी है तो चलने वाला तो ये, घूमने वाला ये। ओमेगा के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, क्लॉकवाइज कब लेना है एंटी क्लॉकवाइज कब लेना है। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आप तो बस दो छोटे छोटे टॉपिक बचे, और कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नो है सर। तो क्लियर कर लो। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर तुम्हें समझ में, ये चैप्टर पता है क्या है, ये चैप्टर इतना खतरनाक चैप्टर है कि जेई में अगर तुम खाली ये चैप्टर पढ़ लो तुम कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। इस चैप्टर का वेटेज इतना ज्यादा है फिजिक्स में, है ना। तो प्लीज इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बस अपना खत्म होने वाला है। टॉपिक लिखो पावर।
टॉपिक लिखो पावर। तो अगर तुम्हें याद हो तो पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, वर्क dw अपॉन dt। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। तो याद रखना वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं। अगर आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी चलती है, और बॉडी पे टॉर्क लगाते हो तो बॉडी घूमती है। तो तुम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो, टाउ इंटू थीटा। टाउ मतलब आपने कितना टॉर्क लगाया, थीटा मतलब बॉडी कितना घूमी। थीटा मतलब क्या होता है? बॉडी कितना घूमी। तो ये कैसे निकाला अपन ने? ऐसे कंसेप्ट से कि अगर फोर्स लगाओगे तो बॉडी चलती है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क लगाओगे तो बॉडी घूमती है, टाउ इंटू थीटा। तो यहां पे आप वर्क डन की जगह पुट करो डी टाउ इंटू थीटा बाय डी टी। तो यहाँ पे टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी, और डी थीटा बाय डी टी क्या होता है? ओमेगा। तो पावर का फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, टाउ इंटू ओमेगा। टाउ मतलब टॉर्क, ओमेगा मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन है पावर का, लिखो अपनी कॉपी में। तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क के दो फॉर्मूले, फोर्स लगाओगे तो चलेगी तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क लगाओगे तो घूमेगी तो टाउ इंटू थीटा। ठीक है, तो वर्क की जगह पुट किया टाउ इंटू थीटा। टाउ कांस्टेंट है तो डी थीटा बाय डी टी। तो पावर का फॉर्मूला क्या आया? टाउ इंटू ओमेगा। टाउ मतलब टॉर्क, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर बस एक लास्ट टॉपिक और है इस चैप्टर का, है ना। फिर इस चैप्टर में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ पैरेलल। वो टॉपिक तुम लिख लेना, मैं तुम्हें ना इस वीक या अगले वीक में वो टॉपिक भी खत्म करा दूंगा। ठीक है, वो टॉपिक थोड़ा अलग है ना, मतलब वो क्वेश्चन करने में हेल्प आता है, तो वो मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा। बाकी ये चैप्टर पूरा अपना खत्म हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक और है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो पावर क्या होता है? टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक और है जो थोड़ा फर्जी सा टॉपिक है, तो तुम सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन ही कर देता हूं। सपोज करो कि ये कोई, वो तुम अपन खेलने नहीं जाते गार्डन में, तो वो इस तरीके से होता है कि ये इस तरीके का होता है ना यार, तुम सीसो। एक सेकंड ये टॉपिक करा देता हूँ हर्ष में, एक सेकंड ना। सीसो टाइप कुछ बोलते हैं इसको। सपोज करो कि ये डिस्टेंस d1 है और यहां पे मैंने एक फोर्स लगाया F1। तो मेरा क्वेश्चन है कि यहां पे मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, है ना, मतलब ये घूमे नहीं। ऐसा अपन ट्राई करते हैं ना, एक मोटा एक पतला होता है, मान लो मोटा वाला पास में बैठा है तो पतला वाला दूर बैठ जाता है, तो ये नहीं घूमता है। तो अपन कैसे करेंगे? देखो, तो मैंने एक फोर्स लगाया F1 यहां से D1 दूरी पे, तो आपको बताना है कि मैं कितना फोर्स लगाऊं F2 कि ये ना घूमे। ना घूमे मतलब टॉर्क कितना होना चाहिए? मान लो ये पॉइंट O है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O कितना होना चाहिए? 0। क्योंकि अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है तो वो नहीं चलती है, टॉर्क नहीं लगेगा तो वो घूमेगी नहीं। तो टॉर्क देखो निकालेंगे कैसे? O के हिसाब से। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? यहां से कितनी दूरी पे फोर्स लग रहा है D1, कितना फोर्स लग रहा है F1, और एंगल कितना है 90। तो इधर वाला टॉर्क कितना है? D1 F1। इधर वाला टॉर्क कितना है? D2 F2। तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो आपको F2 मिल जाएगा। और यहां पे एक वर्ड हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, और ये होता है आपका F1 अपॉन F2। तो यहां से अगर तुम F1 अपॉन F2 लेके आओगे तो वो हो जाएगा D2 बाय D1। तो ये हो जाएगा D2 बाय D1। तो इसको लोड बोलते हैं। लोड मतलब ये खींच रहा है, इसको बोलते हैं एफर्ट। मतलब मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये ना घूमे, तो ये एफर्ट है कि मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये ना घूमे। ये लोड है। लोड मतलब मैंने यहां पे फोर्स टांग रखा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर इसका एक अपन न्यूमेरिकल करते हैं, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हर्ष पूछो। सर D1 F1 इक्वल्स टू माइनस D2 F2 कुछ होना चाहिए ना? नहीं, अपन तो खाली अपने को खाली वैल्यू निकालनी है ना, अपने को साइन से क्या मतलब है? अपने को खाली वैल्यू निकालनी है कि भाई F2 क्या हो। तो मैंने क्या किया, इधर कितना टॉर्क है इधर कितना टॉर्क है, दोनों को बराबर कर दिया। क्योंकि ध्यान से देख हर्ष, ये वाला फोर्स तेरा कैसे घुमाएगा? ऐसे। और इधर वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? ऐसे। तो दोनों अपोजिट है, तो मैंने वैल्यू बराबर कर दी। क्योंकि ओके मुझे सर। खाली वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब ही नहीं है। साइन तो मैंने दे ही रखा है कि F2 नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा। तो एक सेकंड, मेरे को मेन टॉपिक देखने दो, सारे हो गए क्या आज?
कंजर्वेशन हो गया, टोटल हो गया, पावर हो गया, और नेट वेलोसिटी बाकी है। नेट वेलोसिटी बाकी है, आसान टॉपिक है, इसका न्यूमेरिकल करके वो कर लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लो इसका, आसान सा टॉपिक है यार, एक न्यूमेरिकल कर लो। सपोज करो कि ये कोई हिंज है और मैंने यहाँ से 2 मीटर पे मान लो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, और मान लो ये 6 मीटर है, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे क्या फोर्स लगाऊं कि ये ना घूमे, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। तो कैसे करोगे, 2 मीटर पे 30 न्यूटन लगाया तो इधर कितना टॉर्क है, 2 इंटू 30, तो 6 पे मान लो मैंने एफ लगाया, तो 6 5 जा, तो एफ कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 न्यूटन। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, ध्यान से देखो, आप 30 न्यूटन के फोर्स को कितने फोर्स से बैलेंस कर रहे हो, 10 से। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ, लोड कितना है 30, एफर्ट कितना है 10, तो एडवांटेज कितना आया 3। और ये मैकेनिकल एडवांटेज मिला कहां से, मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी इससे। तो आप जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे ना, आपको फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा, है ना। और ये पता है अपन बहुत जगह यूज करते हैं, अपने घर में जो दरवाजों के हैंडल होते हैं, तो अपन हैंडल तो दीवार के पास भी तो लगा सकते हैं, अपन है ना हैंडल दरवाजे के साइड पे लगाते हैं ताकि अपने को फोर्स कम लगाना पड़े। तो ये वाला कंसेप्ट अपन बहुत जगह लाइफ में यूज करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज वाला। ठीक है, लिख लो इसको। और बस एक लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर में, वो है नेट वेलोसिटी। आसान टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा वो, इसको लिख लो एक बार। ठीक है, तो बस एक लास्ट टॉपिक है। देखो, अगर कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो तुम्हें याद है वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि सेंटर से आर दूरी पे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ सेंटर से r/2 पे क्या वेलोसिटी होगी, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा r/2। तो इस v का मतलब क्या है कि सेंटर से अगर r दूरी पे मैं कोई पॉइंट लूं, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर। आर मतलब सेंटर से आप कितना दूर हो, है ना। तो इस कंसेप्ट को जैसे तुम मुझे बताना, सपोज करो कि ये कोई सर्कल है और यहां की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मैं तुम्हें पूछूं कि एक तो पॉइंट यहां है, ए पॉइंट आर दूरी पे, मान लो एक पॉइंट यहां है r/2 दूरी पे, और मान लो एक पॉइंट यहां है, हाँ सपोज करो r/3 दूरी पे, मान लो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये सेंटर है, मान लो सेंटर वाला पॉइंट है डी। तो आप मुझे बताओ कि ए की क्या वेलोसिटी होगी, बी की क्या वेलोसिटी होगी, सी की क्या वेलोसिटी होगी, और डी की क्या वेलोसिटी होगी। आपको 4 वेलोसिटी निकालनी है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो देखो, ए वाला पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, आर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा आर। बी वाला पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, r/2, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा r/2। सी वाला पॉइंट सेंटर से कितनी दूर है, r/3, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा r/3। और डी वाला पॉइंट जो सेंटर पे ही है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये बॉडी घूम रही है, तो ये बॉडी ऐसे घूम रही है, मतलब ए आपका नीचे आएगा, बी आपका उधर जाएगा, सी आपका उधर जाएगा, और ओ आपका अपनी जगह पे रहेगा। तो ये सब कौन सी वाली वेलोसिटी निकाली मैंने, घूमने वाली। ये सब कौन सी वाली वेलोसिटी निकाली मैंने, घूमने वाली। तो अगर कोई बॉडी घूमती है, तो बॉडी के ऊपर हर पॉइंट क्या करता है, घूमता है, एक पॉइंट को छोड़ के। कौन सा है, सेंटर। तुम अपने घर में पंखे को भी देखना, अगर तुम अपने घर में पंखे को भी देखोगे ना, ये पंखा है, और मान लो ये पंखे की आपकी 3 ब्लेड्स हैं, तो जब पंखा चालू करोगे, सेंटर नहीं घूमता है, बाकी सब पॉइंट घूमते हैं। ब्लेड पे भी कोई पॉइंट है तो घूमेगा, सब पॉइंट घूमते हैं, है ना। उसी तरीके से ये तुम्हें टॉपिक समझ में आया कि अगर कोई भी चीज घूमती है, तो उस चीज पे सारे पॉइंट घूमते हैं, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ के, कौन सा है, सेंटर। और एक और चीज याद रखना कि अगर कोई मास है m, और मान लो वो आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो इस मास पे तुम कहीं पे भी पॉइंट लो, सब पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, सब पॉइंट कहां जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन में तो सब पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, सेम, लेकिन रोटेशनल मोशन में सब पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होती। ध्यान से देखो, ए की कितनी है, ओमेगा आर, बी की ओमेगा r/2, सी की ओमेगा r/3, डी की 0। रोटेशनल मोशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पे पड़ा है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बॉडी आगे जा रही है, मतलब इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट है वो सबका जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और सबकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो ये तो हो गई रोटेशनल मोशन की बात, ये हो गई ट्रांसलेशन मोशन की बात। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी चल भी रही है,
मान लो ये आपकी बॉडी है, और मान लो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और मान लो ये प्योर रोलिंग मोशन है। कैसा मोशन है ये? प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन में v किसके बराबर होता है? ओमेगा आर के। मान लो ये बॉडी चल घूम भी रही है और चल भी रही है, और मान लो इसका रेडियस है r। तो अब देखो मैं तुम्हें ना पॉइंट्स की, हर पॉइंट की वेलोसिटी निकालना सिखाता हूं। ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं, तुम्हें मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सपोज करो मैं सेंटर की बात करता हूं। मान लो सेंटर वाला पॉइंट है ए, तो सेंटर वाला घूमता तो नहीं है, खाली चलता है। तो सेंटर वाले की कौन सी वेलोसिटी है? खाली v। ये कौन सी वेलोसिटी है? ट्रांसलेशनल। क्योंकि रोटेशनल तो कितनी है? 0। ठीक है। अब मान लो मैं ऊपर ही ऊपर वाले पॉइंट की बात करता हूं। मान लो ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट है b। ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट क्या है? b। अब तुम ध्यान से देखना, ये बॉडी आगे जा रही है, मतलब इस बॉडी पे सारे पॉइंट आगे जा रहे हैं, तो एक वेलोसिटी तो v। ये कौन सी है? ट्रांसलेशनल। लेकिन ध्यान से देखो तो ये सेंटर से कितना दूर है? r। और ये बॉडी कैसे घूम रही है? ऐसे, मतलब ये पास घूमने के कारण ये कहां जा रहा है? आगे। तो इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी है, वो कितनी है? ओमेगा आर। ये कौन सी रोटेशनल? लेकिन ओमेगा आर तो किसके बराबर होता है? v के। तो इसको अपन लिख सकते हैं v। तो ध्यान से देखो, b पे एक वेलोसिटी आगे की तरफ ट्रांसलेशनल, एक वेलोसिटी आगे की तरफ रोटेशनल, तो b की नेट वेलोसिटी कितनी आ गई? 2v। अब ध्यान से देखना नीचे ही नीचे वाला पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है c। देखो एक बात तो पक्की है कि बॉडी आगे जा रही है, तो ये भी आगे जाएगा, तो ये ट्रांसलेशनल है। क्योंकि बॉडी आगे जा रही है तो सब पॉइंट आगे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखना, ये बॉडी कैसे घूम रही है? ऐसे। मतलब घूमने के कारण इसकी वेलोसिटी कहां है? पीछे। और वो कितनी? ओमेगा आर। ओमेगा आर मतलब v। तो सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है? 0। क्योंकि जितनी वेलोसिटी आगे ट्रांसलेशन के कारण है, उतनी पीछे रोटेशनल के कारण है। तो कितनी आ गई? 0। तो ऊपर ही ऊपर वाले की 2v होती है, सेंटर की v होती है, और नीचे ही नीचे वाले की क्या होती है? 0 होती है। तुम्हें समझ में आया नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कि नहीं समझ में आया? अब कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर अगर साइड्स में क्या होता होगा? साइड्स में भी यही होता है क्या? नहीं नहीं, साइड मतलब में जैसे एक ये वाला लेफ्ट पॉइंट को है, लेंगे राइट। जैसे मान हाँ लो ये ये वाला वाला। पॉइंट है डी, तो इस पे एक हाँ वेलोसिटी तो आगे की तरफ आ जाएगी, एक ऊपर ठीक की है, तरफ आ जाएगी। तो इसका रूट 2 भी आ बिल्कुल। जाएगा ना, क्योंकि एंगल अच्छा, 90 है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाना? वो वाला याद है, दो वेक्टर वाला, v1 स्क्वायर प्लस हाँ v2 वी स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस प्लस 2v टू cos वन थीटा। वी टू कॉस। बस वो लगाना। तो इस पे ठीक है, एक वेलोसिटी ऊपर होगी, एक आगे, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? √2v। ठीक है। ये सारे ओके। कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लो। ये चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है, खाली दो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो अलग है, बुक से अलग है। तो जिसको वो पढ़नी है तो मैं पढ़ा दूंगा, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करते हैं। और कुछ डाउट है तो पूछो। सर मेरा वो 12th का वो हाँ क्वेश्चन था, एक अरे बार उसका वो भी कराता बता हूँ, दो। कराता हूँ। वो मैं तेरे को उस क्लास में करा दूंगा, ठीक है। सर सर पॉइंट सी वापस बताओ ना। पॉइंट सी का वापस सुनना। देख, ये एक बॉडी है, हर्ष ध्यान से देख, ये ऐसे घूम रही है, समझ में आया? देख हर्ष कैसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। मतलब नीचे वाला पॉइंट घूमने के कारण कहां जा रहा होगा? पीछे, है ना? घूमने के कारण कहां जा रहा होगा? पीछे। और सेंटर से कितनी दूरी पे? ओमेगा आर। तो रोटेशनल के कारण तो उसकी वेलोसिटी कहां है? पीछे। और कितनी है? ओमेगा आर। ओमेगा आर मतलब v, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला प्योर रोलिंग मोशन में v किसके बराबर होता है? ओमेगा आर के। और ट्रांसलेशन के कारण बॉडी कहां जा रही है? आगे। तो ट्रांसलेशन में तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, तो ट्रांसलेशन में इसकी वेलोसिटी कहां है? आगे। लेकिन ध्यान से देख, एक पीछे एक आगे, नेट कितनी हो गई? 0। ओके सर। ठीक है। देखो और भी तुम्हें डाउट्स आए तो तुम पूछ लेना, है ना? मेरे पास परसों की शीट भी नहीं भेजी है तुम्हें, तो मैं दोनों शीट तुम्हें कंबाइन करके आज भेज दूंगा। ठीक है, फिर अपन डाउट्स ले लेंगे, डाउट्स लेने के बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय यार, टाटा। हाँ मैंने शीट नहीं भेजी हिमांग, मैं भेज दूंगा। हिमांग मैं भेज दूंगा, आज भेज दूंगा मैं ना।